हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए वर्कआउट सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज की कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। हेलो एवरीवन, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रेचन डेविड और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस एंड किड्स के बारे में। किड्स और फिटनेस, ये दोनों चीज़ें एक साथ क्यों और कैसे हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर सारी हैबिट्स डाली जाती हैं जिसकी वजह से अपनी एडल्ट लाइफ में हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। फिटनेस के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अगर हम अपने बच्चों के अंदर अभी से छोटी उम्र में ही, चाहे वो 5 साल के हो या 6 साल के हो, फिटनेस की वैल्यूज़ और फिटनेस की इंपॉर्टेंस डालेंगे तो आगे जाके जैसे वो टीनेज स्टेज में जाएंगे, एडल्ट स्टेज में जाएंगे, ओल्ड एज स्टेज में जाएंगे, उनकी लाइफ लॉन्ग होती जाएगी, हेल्दियर होती जाएगी और सिंपलर होती जाएगी। सबसे पहले हम पहली मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है स्टैंडिंग लेग रेज। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैर थोड़े से क्लोज रखने हैं, पोस्चर स्ट्रेट रखना है, धीरे धीरे करके एक नी उठानी है, दोनों हाथों से पकड़नी है, बैलेंस बना के रखना है और जितना आप अपनी नी को ऊपर पुल कर सकते हैं उतना पुल करके रखना है। और इस पूरे टाइम आप ब्रीथ करते रहिए, स्लोली अपना लेग नीचे लेके जाइए। सिमिलरली दूसरा लेग धीरे धीरे करके उठाइए, एक पॉइंट पर देखकर बैलेंस बनाइए और स्ट्रेच फील कीजिए। इस एक्सरसाइज को दोनों लेग से अगर आप 5 टाइम्स करेंगे तो सबसे पहले आपके लेग्स मोबिलाइज होंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगी और आपका पोस्चर करेक्शन यहीं से शुरू हो जाएगा। पोस्चर करेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में और अगर बच्चे ही अपने पोस्चर को अभी से ही ठीक करना शुरू कर देंगे तो आगे जाके अपने वर्क लाइफ में और बहुत सारी बाकी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो स्टैंडिंग लेग रेस 5 टाइम्स ईच साइड 4 राउंड्स अगर बच्चे शुरू करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकेंड मोबिलिटी फॉर देयर बैक विच इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपना स्टांस बिल्कुल सेम रखना है, हाथ ऑल द वे पीछे लेके जाने हैं और इस तरीके से इंटरलॉक करने हैं। इंटरलॉक करने के बाद बॉडी स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे एल्बो स्ट्रेट रखते हुए जितने ऊपर आप अपने हाथ लेके जा सकते हैं उतने ऊपर लेके जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप अपने हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएं क्योंकि मेरी मोबिलिटी जितनी है मैं उतनी ले जा सकती हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों की मोबिलिटी सिर्फ इतनी हो लेकिन स्ट्रेच उनको फिर भी फील होगा। तो चेस्ट आउट रखते हुए आप अपनी मोबिलिटी के हिसाब से जितने अपने हाथ ऊपर ले जा सकते हैं उतने अपने हाथ ऊपर लेके जाइए। यहाँ पर स्ट्रेच फील कीजिए, स्लोली हाथ नीचे लेके आइए, एक बार और ऊपर लेके जाइए, स्ट्रेच फील कीजिए और नीचे लेके आइए। इस पर्टिकुलर मोबिलिटी से क्या होगा कि आपकी चेस्ट के साथ साथ आपकी बैक भी स्ट्रेच होगी, आपके शोल्डर्स और आपके आर्म्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर मोबिलिटी एक्सरसाइज में आप अपनी पूरी अपर बॉडी जो है वो स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज को भी अगर आप 5 बार करेंगे इन 4 राउंड्स तो आपकी अपर बॉडी मोबिलाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्ट एक्सरसाइज मोबिलिटी के लिए जो करनी चाहिए वो है नेक रोटेशन। यूजुअली हम सारे अपनी नेक को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं जो हमारे बॉडी का बहुत डेलिकेट एरिया होता है और लिटरली में आपकी बैक की जो फाउंडेशन होती है वो नेक से शुरू होती है। तो नेक को मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने हैंड्स अपने वेस्ट पे रखेंगे, धीरे धीरे पहले नेक को टर्न करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड, आंखें इसमें बंद नहीं रखेंगे, खुली रखेंगे। तो राइट साइड टर्न करने से आपको पूरा अपने लेफ्ट नेक की तरफ स्ट्रेच फील होगा आपको। फिर सेंटर में आएंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, राइट साइड स्ट्रेच फील करेंगे एंड देन सेंटर। अब हम चलते हैं अपनी मेन वर्कआउट की तरफ। अब पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स एक बहुत ही अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो कार्डियो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जंपिंग जैक्स जब आप करते हैं तो आप अपनी ओवरऑल बॉडी को वर्कआउट करते हैं। आप अपने शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट, बैक, लेग्स, ग्लूट्स हर चीज़ को मोबिलाइज करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि आप जंपिंग कर रहे हैं और आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा है तो वो एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी बन गई है। फॉर अ लॉट ऑफ किड्स जंपिंग जैक्स करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगेन ये आपके बेसिक मूवमेंट के लिए आपका बेस सेट करता है। आपकी हार्ट रेट अगर ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली आपका ब्लड फ्लो बेटर होता है और ये फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैं आपको बताती हूँ जंपिंग जैक्स करते कैसे हैं।
आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये होने वाली है जहाँ पे आपके हाथ और आपके पैर क्लोज रहेंगे। पहले मैं ब्रेक करके बताऊंगी, उसके बाद मैं पूरा फ्लो आपको बताऊंगी। इसको करने का तरीका ये है कि जब आप अपने पैर खोलेंगे तभी आप अपने हाथ खोलेंगे। जैसे आप अपने पैर बंद करेंगे आप अपने हाथ बंद करेंगे। द कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज कि वो उल्टा चलने लगते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक रूल ऑफ जंपिंग जैक्स। अगर हाथ खुलेंगे तो पैर खुलेंगे, अगर हाथ बंद होंगे तो पैर बंद होंगे। आपके हाथों का और पैरों का मूवमेंट साइमल्टेनियसली चलेगा। अब इसको जंपिंग फ्लो में कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ये। जब आप अपने हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं जंपिंग जैक्स में तो आप शोल्डर लेवल तक नहीं रखेंगे। आपके हाथ ऑल द वे अप जाएंगे एंड ऑल द वे डाउन जाएंगे। तो आप बेसिकली हाफ मून बना रहे हैं, जो एक क्रेसेंट मून होता है अपने हाथों से, एंड ऑब्वियसली पैर खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। सो जंप आउट एंड इन, आउट एंड इन। अब जितना भी आपका फिटनेस लेवल है उसके हिसाब से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। प्लीज बी केयरफुल कि जब आप जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और आप छोटे और फ्लो में आने के लिए आपने स्पीड नहीं बढ़ानी है अपनी। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्लो स्लो शुरू करेंगे। जैसे ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा तब आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और एक और बात, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस स्पेशली लाइक जंपिंग जैक्स करने से पहले प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप कुछ खाएं ना। अगर आपने कुछ खाया है तो वो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले आपका लंच या मील होना चाहिए। उससे क्लोज कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी और आप एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो फॉर ऑल द किड्स एंथुसियास्ट टुवर्ड्स फिटनेस जो सबसे पहले शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट विद जंपिंग जैक्स बिकॉज दिस इज सुपर फन और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा। लास्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है पुशअप्स। पुशअप्स सुन के बहुत सारे लोग डरने वाले हैं, बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कोई ज़रूरत नहीं डरने की बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। मैं आपको पुशअप्स के 2 वर्जन बताने वाली हूँ। फर्स्ट जो नॉर्मल तरीका होता है एंड सेकेंड फॉर बिगनर्स जो नॉर्मल नहीं कर पाते लेकिन बेंडेड नहीं कर सकते हैं। सो ट्रस्ट मी इट्स सुपर सुपर ईजी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पुशअप्स कैसे करते हैं। सबसे पहले आप फ्लोर पर जाएंगे, अपने पाम्स अपने शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। ऑलवेज मेक श्योर कि पाम्स शोल्डर के नीचे आए। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो ये होती है कि अपने पाम्स अपने शोल्डर से बाहर कर लेते हैं और उसके बाद पुशअप्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा अपने पाम्स को अपने शोल्डर्स के नीचे रखिए, उसके बाद अपना राइट लेग एक्सटेंड करिए, फिर लेफ्ट लेग। कोर को टाइट रखते हुए इनहेल करते हुए नीचे जाइए एंड एक्सहेल कम। ये है नॉर्मल पुशअप का वर्जन। अब मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो नॉर्मल शायद नहीं कर पाएंगे बट बिगनर्स हैं तो बेंडेड नी पुशअप्स कर सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट, कीप योर पाम्स राइट अंडर योर शोल्डर्स। अपने नीज को अपने हिप से थोड़ा सा पीछे रखिए और अपने फीट को क्रॉस करिए। फ्रॉम हियर लुक स्ट्रेट, इनहेल गो ऑल द वे डाउन एंड एक्सहेल कम अप। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। पुशअप्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कोर को टाइट रखें। ये एक ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसमें कोर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। अगर आप अपने कोर को लूज छोड़ देंगे तो आपकी लोअर बैक हाइपर एक्सटेंड हो सकती है जिसमें आप उसको इंजर भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोर टाइट नहीं होगा तो नीचे जाते हुए और वापस ऊपर आते हुए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर दैट यू कीप योर कोर टाइट। व्हेन यू गो डाउन ब्रीथ इन, और जब भी आप ऊपर आ रहे हैं तो ब्रीथ आउट। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पुशअप्स कैसे करते हैं। सबसे पहले द नॉर्मल वर्जन, अपने हाथ नीचे रखिए, कीप योर पाम्स राइट अंडर योर शोल्डर्स। द कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज कि वो अपने पाम्स अपने शोल्डर से बहुत आगे ले जाते हैं जिसकी वजह से पुशअप्स ठीक से नहीं हो पाते। तो पाम्स को बिल्कुल अपने शोल्डर्स के नीचे रखिए। डोंट कीप योर पाम्स टू वाइड। जितनी लेंथ आपके शोल्डर्स की है उतनी लेंथ आपके पाम्स की होनी चाहिए। फ्रॉम हियर एक्सटेंड योर लेफ्ट लेग, फ्रॉम देयर एक्सटेंड योर राइट लेग। इनहेल, कीप योर कोर टाइट, गो ऑल द वे डाउन, एक्सहेल आउट। ये था पुशअप्स का नॉर्मल वर्जन। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेंडेड नी पुशअप्स जो है बिगनर्स के लिए। सेम कॉन्सेप्ट, कीप योर पाम्स राइट अंडर योर शोल्डर्स। अपने नीज को अपने हिप से थोड़ा सा पीछे रखिए एंड क्रॉस योर फीट। फ्रॉम हियर इनहेल, गो ऑल द वे डाउन बाय कीपिंग योर कोर टाइट, एक्सहेल आउट। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो कोर है वो एक्सट्रीमली टाइट होना चाहिए और एंगेज होना चाहिए। अगर पुशअप्स करते हुए चाहे आप बेंडेड नी कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं, आपका कोर एंगेज नहीं होगा तो आप
सही तरीके से नीचे नहीं जा पाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे से ऊपर नहीं उठ पाएंगे बिकॉज यू हैव टू गो अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड योर ब्रीदिंग प्लेज अ मेजर रोल. सो ब्रीदिंग इन जब आप नीचे जा रहे हैं एंड ब्रीदिंग आउट, ये आपको ध्यान में रखना है. मैं उम्मीद करती हूँ कि फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा. हमारी हमेशा से यही उम्मीद रही है कि हम आप लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयर करते हैं. और आज के इस एपिसोड में जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के लिए फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर प्लीज़ फोकस करें. एज पेरेंट्स हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना लिखाना और सेफ रखना नहीं है, उनकी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान रखना भी है. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों की हेल्थ और फिटनेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, उन्हें पुश करें कि वो अपनी हेल्थ को एनहांस करें ताकि आगे जाके वो एक मच मोर हेल्दी और फिटर लाइफ जी पाए. इसी के साथ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया की टीम भी यही चाहती है कि आप इन सारी अच्छी चीज़ों के बारे में अवेयर रहें. इसीलिए जो भी बच्चे ये एक्सरसाइज करेंगे प्लीज़ किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में करें, उसके अलावा ना करें ताकि आप अपने आप को इंजर ना करें. तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेस. आप बस एक ध्यान जरूर रखें दोस्तों कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो एक एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही करें. तो चलिए चलते हैं हमारे योग सेगमेंट में. तो जानते हैं कि कौन से ऐसे योग के आसन हैं और कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो हेल्प कर सकते हैं हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में. ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. नमस्कार, आप सभी का आज फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के योग सत्र में स्वागत है. आज के सत्र में हम बात करेंगे योगा फॉर हेल्दी हार्ट. कैसे आप योग के माध्यम से अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए कुछ मुख्य आसन का आज हम अभ्यास करेंगे, जिसमें मुख्य 5 आसन के बारे में हम जानेंगे और उसका योग अभ्यास करेंगे. तो 5 मुख्य आसनास में हम पहले खड़े होकर शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर सबसे पहले आसन हम करेंगे जिसका नाम है त्रिकोण आसन. तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने मैट के किसी एक छोर पे आ जाएंगे. किसी एक छोर पे दाएं या बाएं किसी और आ सकते हैं. सबसे पहले सम स्थिति में आएंगे जिसमें आपका दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ अपने शरीर के अगल बगल में बिल्कुल शिथिल और रिलैक्स खड़े हुए. सबसे पहला स्टेप, अपने राइट लेग को अपने राइट साइड 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे. दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल पे साइड से ऊपर उठाएंगे. राइट फीट को राइट साइड 90 डिग्री टर्न करना है. देन स्लोली विथ एक्सहेलेशन, श्वास को छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे अपने राइट साइड बेंड होना है. और अपने हाथ की हथेली को आप एंकल के ऊपर, अपने फीट के ऊपर या जमीन के ऊपर रख सकते हैं. अपनी क्षमता अनुसार अपने हाथ को प्लेस करें. ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे. अपने हाथ की हथेली को देखने का अभ्यास करेंगे और कुछ देर सामान्य श्वास की स्थिति में बने रहेंगे. 10 से 15 सेकेंड कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग में. उसके बाद धीरे धीरे फिर से जैसे आप गए थे वैसे ही धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे. अपने पैर की पंजे को सामने की तरफ कर लेंगे. ऐसे ही दूसरे साइड से लेफ्ट पैर की फीट को आप लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और सबसे पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे. फिर से आप अपने हाथ को अपने क्षमता अनुसार जमीन पे, फीट पे या एंकल के ऊपर प्लेस करेंगे. ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा, ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखेंगे और कुछ देर फिर से 10 से 15 सेकेंड सामान्य श्वास की स्थिति में बने रहेंगे. फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस पुनः सेंटर में आ जाएंगे. फीट को सामने करेंगे और वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे. इसके बाद हम करेंगे अब दूसरा अभ्यास जिसका नाम है वीरभद्रासन. तो फिर से मैट के किसी एक साइड आएंगे. फिर से दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप लेंगे. दोनों हाथ आपका शोल्डर लेवल पे. फिर से राइट फीट को राइट साइड टर्न करना है 90 डिग्री. बॉडी को टर्न करेंगे 90 डिग्री आउटसाइड
अपने राइट साइड, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा। फिर अपने दाएं पैर के घुटने को 90 डिग्री बेंड करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे, आर्च योर स्पाइन एंड लुक अप। अगेन समान स्थिति में 10 सेकेंड कम से कम बने रहे और फिर धीरे धीरे जैसे आप आए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आएंगे। घुटनों को सीधे करेंगे, शरीर को सामान्य करेंगे, हाथ वापस शोल्डर लेवल पे, बॉडी को फिर से सामने की तरफ करेंगे, आपका पैर का पंजा फिर से सामने की तरफ। इसी प्रैक्टिस को फिर से बाईं ओर से दोहराएंगे। बाएं पैर का पंजा बाहर की तरफ, शरीर को बाईं ओर टर्न करेंगे, दोनों हाथ वापस ऊपर की ओर, अपने बाएं पैर के घुटने को 90 डिग्री बेंड करेंगे, श्वास लेते हुए हल्का सा बेंडिंग करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर से समान स्थिति में 10 सेकेंड बने रहें और फिर धीरे धीरे बॉडी को सीधा करेंगे, नीज को स्ट्रेट करेंगे, हाथ आपका शोल्डर लेवल पे, बॉडी को सामने की तरफ टर्न करेंगे, पंजा आपका सामने की तरफ और वापस आ जाएंगे। तो ये 2 अभ्यास था हम जो खड़े होकर किया। अब कुछ अभ्यास हम बैठकर लेटकर करेंगे। सबसे पहले बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे की तरफ करते हुए आराम से वज्रासन की स्थिति में, जिसमें आप दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाते हैं। कुछ देर सामान्य स्थिति में बैठेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने शरीर को सामान्य स्थिति में लाएंगे। अब बैठकर एक आसन है जिसको बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन, जो सभी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसी आसन में वज्रासन से आपको धीरे से घुटने के ऊपर खड़ा होना है। तो फॉर प्रॉपर बैलेंसिंग, अगर आपको शरीर में प्रॉपर बैलेंसिंग चाहिए तो हल्का सा दोनों घुटनों में गैप करेंगे, उतना ही गैप अपने दोनों पैर के पंजों में करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां आपकी कमर के ऊपर, उंगलियां नीचे की तरफ। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों से अपने शरीर को आगे की तरफ पुश करेंगे, धकेलेंगे और अपने कंधों को, सिर को पूरा पीछे ले जाने का अभ्यास। अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, क्षमता के अनुसार जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे। श्वास लेते हुए फिर सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से श्वास को चलने दें और कुछ देर इसी स्थिति में बरकरार रहें, बने रहें। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस दोनों हाथों को रिलीज करेंगे, पैर के पंजे आपस में मिलाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे, घुटने आपस में मिले हुए। फिर कुछ देर लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ें, पूरे शरीर को, अपने श्वास की गति को सामान्य करें। अगला अभ्यास, चौथा अभ्यास जो हम पेट के बल लेटकर करेंगे। तो धीरे से अपने पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे सामने की तरफ, उसके ऊपर अपने माथों को या अपने साइड ऑफ हेड को आराम से रख सकते हैं। पीछे दोनों पैरों में गैप, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। इस आसन में आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं और लंबा गहरा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए अपने शरीर को, अपने श्वासों को, अपने हार्ट बीट को बिल्कुल रिलैक्स शिथिल कर दें, आंखें बंद। अब हम पेट के बल लेटकर चौथा आसन जिसका नाम है भुजंग आसन। तो पीछे से दोनों पैर आपस मिलाएंगे, पंजों को फ्लैट रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां आपके चेस्ट के अगल बगल, दोनों कोहनियां शरीर के अगल बगल। यहीं से श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को, कंधों को, चेस्ट को धीरे धीरे नाभि तक उठाएंगे। आपके दोनों एल्बोज हल्का सा बेंड रहेंगे, सिर को ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर देखेंगे और सामान्य श्वास की गति के साथ कुछ देर बने रहें। फिर धीरे धीरे जैसे गए थे, धीरे धीरे पहले एब्डोमिनल रीजन, चेस्ट रीजन, आपका चिन नीचे और वापस रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाएंगे जैसे पहले थे। और फिर से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। तो इस आसन को आप 3 से 5 बार इसको दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे यहीं से 5वें आसन के लिए हम अपनी कमर के बल लेट जाएंगे। तो यहीं से टर्न हो जाएंगे, अपनी कमर के बल लेट जाएं और कमर के बल लेटकर 5वां आसन जिसका नाम है सेतु बंध आसन। तो दोनों पैर एक साथ,
दोनों हाथ आपके शरीर के अगल बगल, हथेलियां जमीन की तरफ। यहीं से एक एक करके दोनों पैरों को बेंड करेंगे और अपने एड़ियों को अपने नितंब के जितना पास, जितना करीब ला सकते हैं उतना करीब लाएंगे। दोनों पैर के पंजों में हल्का सा गैप, जितना आपके कंधों में गैप है उतना ही आप दोनों पैर के पंजों में गैप रखें, उतना ही आपके दोनों घुटनों में गैप हो जाएगा। दोनों हाथ शरीर के अगल बगल, हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ ही रखेंगे। यहाँ से श्वास लेते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेंगे और बीच से अपने नितंब को, अपने लोअर बैक को, मिडिल बैक को शोल्डर तक लिफ्ट करेंगे मैक्सिमम अपने शरीर के अनुसार। और मैक्सिमम जाने के बाद सामान्य गति से श्वास को चलने देंगे और कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस शरीर बीच में नीचे, धीरे धीरे एक एक पैर को स्ट्रेट कर देंगे और रिलैक्सेशन पोज में आएंगे जिसका नाम है शवासन। तो कोई भी आसन का अभ्यास करें, आसनास के एंड में आप शव आसन में रिलैक्स करें। अपने बॉडी को, अपने ब्रीदिंग को, अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए शव आसन किया जाता है लास्ट में। तो कुछ देर शव आसन में लेटने के बाद अपने शरीर, अपने मन और अपने श्वासों को पूरी तरीके से रिलैक्स करने के बाद धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हथेलियों को गर्म होने दें और गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर रखेंगे। उस गर्माहट को महसूस करें। हल्के हाथों से अपने चेहरे के ऊपर मसाज दें और धीरे से आंखों को झपकाते हुए 4 से 5 बार आंखें खोल लेंगे। अपनी बाईं करवट लेते हुए और दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। तो आज के सत्र में हमने 5 मुख्य अभ्यास, जो 5 आसनास का हमने अभ्यास किया, उन आसनास का अभ्यास करके आप प्रतिदिन अपने हार्ट को हमेशा के लिए हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा योग सेशन। आई होप कि ये योग आसन्स ने आपको बेनिफिट किया हो। अब हम चलते हैं डाइट की ओर। आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए एक हेल्दी हार्ट के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ धनी जैन, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। डाइट हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे वो हो सही मात्रा में खाना खाना, सही टाइम पे खाना या साफ सुथरा खाना खाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि है कार्डियक हेल्थ, यानी कि हार्ट हेल्थ। हार्ट हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, जिसके थ्रू पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक हेल्दी और लंबी लाइफ जी सकें। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, अरिथमिया, ये सब कुछ फॉर्म है हार्ट डिजीज़ के, जिसके बारे में मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल भी हैं और क्योरेबल भी हैं। सही लाइफस्टाइल से, सही खाना खाने से और सही एक्सरसाइज करने से ये क्योर हो सकते हैं। पर इससे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, यानी कि हार्ट डिजीज कैसे नंबर 1 कॉज बन चुका है ग्लोबल डेथ्स का। हार्ट डिजीजेस एक एज रिलेटेड डिजीज नहीं होती है, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज होती है। कुछ कॉमन कॉजेज हैं हार्ट डिजीजेस के, जैसे डायबिटीज़ यानी कि शुगर, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का हाई रहना, फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ होना, मोटापा, धूम्रपान करना, अल्कोहल का ज़्यादा उपयोग करना और एक्सरसाइज ना करना। पर कुछ ऐसे भी कारण हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एक है स्ट्रेस और दूसरा है स्लीप। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना। अब आप मुझसे कहेंगे, आज की लाइफ में किसको स्ट्रेस नहीं है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक
छोटे से छोटे बच्चे को भी बहुत स्ट्रेस है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेमेशन बहुत सी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करेंगे स्लीप डेप्रिवेशन की, यानी कि रात को सही से ना सो पाना, चाहे वो किसी काम की वजह से हो या किसी सोशल इवेंट पे जाने की वजह से। अगर आप रात को 7 से 8 घंटे तक नहीं सो पा रहे हैं या आप गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं। जब हम रात को टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, उसमें से एक ब्लू लाइट आती है। वो ब्लू लाइट हमारा स्लीप हार्मोन, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, उसको डिक्रीज करती है, यानी कि उसको सप्रेस कर देती है। जब ये लंबे समय तक सप्रेस्ड रहता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, जो कि बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज़ का। गुड क्वालिटी स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोशिश करें कि रोज़ रात को आप 7 से 8 घंटे की नींद लें। पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और रेडी टू ईट फूड में बहुत से एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आप कोशिश करें कि इन सब का उपयोग ना करें, क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये हार्ट डिजीज़ को इम्पैक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं फैट्स की, जैसे घी, तेल। गुड क्वालिटी फैट्स हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे अखरोट, बादाम, काजू, सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, बेसल सीड्स। इन सब का अगर हम उपयोग करें रोज़ाना, इनको भिगो करके, हमारी हार्ट को एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो कंक्लूड करते हैं हम अपना आज का सेशन। आई होप आज आपको हमारी डाइटरी टिप्स, योगासन और एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल लगी हो। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और रहिए फिट एंड हेल्दी।